नमस्ते, मेरा नाम आशीष पाल है और मैं श्री श्री स्कूल ऑफ योगा आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर आश्रम से हूँ। तो आज हम थोड़ा सा योग के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा योग व्यायाम करेंगे और कुछ क्षण के लिए हम मौन भी रखेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग का जिसे हम पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, हेयम दुखम अनागतम, यानी योग हर तरह के दुख को जीवन से आने से पहले ही रोक देता है, चाहे वो शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या आध्यात्मिक दुख हो। तो योग हर प्रकार के दुख को अपने जीवन में उतरने से पहले ही रोक देना है। तो निरंतर व्यायाम करने से, निरंतर योग में रहने से हमारे जीवन में एक शक्ति और स्फूर्ति आती है जिससे हम किसी भी रोग, किसी भी दुख से हम दूर रहते हैं। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने कहा है कि एक फूल की कली की तरह मनुष्य जीवन में पूर्ण रूप से खिलने की क्षमता है और इस मनुष्य की क्षमता को पूर्णता की ओर लेके जाना ही योग है। तो चलिए अब योग व्यायाम का शुरुआत करते हैं। धीरे से अपने शरीर को दाहिने से बाएं झुलाना शुरू करें। एक घंटे की तरह दाहिने से बाएं। धीरे से अपने हाथों को भी जमीन पर रखें, थोड़ा सा और गहराई में जाएं। सांस लेते रहें। दूसरा हाथ उठा लें और स्ट्रेच करें। और धीरे से बीच में आ जाएं। अब अपने शरीर को दाहिने और बाएं हम मोड़ेंगे। दाहिना हाथ शरीर के पीछे, बायां हाथ घुटने पर। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुक जाएं, दाहिनी ओर मुड़ जाएं। सांस लेते रहें। सांस भरें, बीच में आए। सांस छोड़ें, विपरीत दिशा। फिर से सांस भरें, बीच में, सांस छोड़ें, विपरीत दिशा। सांस भरें, बीच में, सांस छोड़ें, विपरीत दिशा। सांस भरें, बीच में आ जाएं। चलिए अब हम मर्जरी आसन करते हैं जिसे हम अंग्रेजी में कैट स्ट्रेच भी कहते हैं। तो धीरे से अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएं। आपका हाथ सीधा आपके कंधे के नीचे और आपके घुटने सीधे आपके कूल्हे के नीचे। दोनों के हाथों के बीच में कंधों के बराबर फासला, घुटनों के बीच में कूल्हे के बराबर फासला। हाथों की उंगलियों को खोल लें। सांस भरते हुए अपनी छाती और ठोड़ी को आगे की ओर धक्का लगाएं, ऊपर की ओर देखें, नाभि जमीन की ओर और पूंछ की हड्डी को आकाश की ओर धक्का लगाएं। सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को अपनी छाती पे लगाएं और रीढ़ को उठा लें। सांस भरें, फिर से ऊपर। सांस छोड़ें, नीचे। सांस भरें, ऊपर। सांस छोड़ें, नीचे। सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस भरें, सांस छोड़ें। सांस भरते भरते धीरे से बीच में आ जाएं। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से अपने नितंब को अपने हेड़ी पे रख दें और धीरे से हो सके तो अपने सर को जमीन पर रख दें। धीरे से अपने हाथों को अपने घुटनों के पास में रख दें। ठोड़ी को छाती पे लगाएं और धीरे से ऊपर की ओर उठ जाएं। और धीरे से अपने पैरों में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच में लगभग कूल्हे के बराबर फासला। दोनों पैर एक दूसरे के समानांतर। आपकी भुजाएं अपने शरीर के अगल बगल में, हथेलियां आगे की ओर। आपकी ठोड़ी जमीन के समानांतर, नाभि अंदर की ओर खिंची हुई।
एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से अपने भुजाओं को ऊपर ले जाएं। उंगलियों का आलिंगन कर लें और धीरे से अपने भुजाओं को और अपने हाथों को आकाश की ओर धक्का लगाएं। अपने पंजों पर आ जाएं, एड़ियों को जमीन से उठा लें और लंबी गहरी सांसें लें। रीढ़ की हड्डी के खिंचाव को अच्छे से महसूस करें। धीरे से एड़ी को नीचे लेकर आएं, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से भुजाओं को नीचे लेकर आएं और विश्राम करें। अब सांस लेते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, अपनी पूरी भुजा को ऊपर लेकर जाएं। आपके जो बाइसेप्स हैं वो आपके कान के पास रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने रीढ़ के ऊपरले भाग को पीछे मोड़ें। सांस भरें, अपने हाथों को आकाश की ओर धक्का लगाएं। सांस छोड़ें, अपने कूल्हे को आगे की ओर धक्का लगाएं। जितना हो सके उतना करें। अगर चाहें तो ऊपर की ओर भी देख सकते हैं। सांस भरें, धीरे से ऊपर आ जाएं। सांस छोड़ते छोड़ते अपने कूल्हे से आगे की ओर धक्का लगाएं। धीरे धीरे झुक जाएं। याद रहे पीठ बिल्कुल सीधी रहे। यदि पीठ सीधी नहीं रहती है तो घुटनों को मोड़ सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा करें और धीरे से जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं। यदि जमीन पर हाथ नहीं लगता है तो अपने हाथों को अपने घुटनों पे या जांघा पे कहीं पे भी रख सकते हैं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। यदि नीचे जा सकते हैं तो नीचे भी जा सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएं। तो चलिए अब थोड़ी सी चुनौती लेते हैं। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लें और धीरे से अपने हाथों को ऊपर रखते हुए धीरे से नीचे बैठ जाएं। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर प्राणायाम जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो भ्रामरी शब्द बना है एक भ्रमर से। भ्रमर एक कीट है जो कि मधुमक्खी की तरह है, जो भिन भिनाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो ये तर्जनी है इसे हम अपने कान के इस ढक्कन के ऊपर रखेंगे और फिर उसे अंदर बाहर इस प्रकार करेंगे। और ये अंदर बाहर करते समय हमें एक की ध्वनि का उच्चारण करना है। तो आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, भुजाओं को अपने कंधों के बराबरी पर, आपकी तर्जनी आपके कान के ढक्कन के ऊपर। आंखें बंद करेंगे। 3 बार हम भ्रामरी का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भीतर, और धीरे से 3 बार करने के बाद अपने हाथों को घुटने पे रख दें, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। एक लंबी गहरी सांस भीतर और खाली कर दें। मन में जो शांति आई है उसके प्रति सजग हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस भीतर और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली करें। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए जब भी पूर्णता का एहसास हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी हमने जो योगासन किए, इनका अभ्यास आप अपने आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट का अभ्यास आपको स्वस्थ और ताजगी से भरपूर रखेगा और मन भी शांत रहेगा। इन्हें खाली पेट करें। किसी रोग से ग्रसित स्थिति में आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।